एपिसोड 6 के अंदर हम लोग को चाहिन को दिखाया जाता है जो कि अब जिन्वू के बारे में सोच रही होती है। वो कह रही होती है कि जिन्वू एक ई रैंक का हंटर है और फिर भी वो एक ए रैंक के डंजन में गया है। आखिरकार वो सोच क्या रहा है। मैंने कल उसे बॉस रूम के सामने खड़ा होता हुआ देखा था। उसके पास सिर्फ एक ही वेपन था। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद वो माइनिंग टीम के बॉस से कहती है कि मैं एक बार अंदर जा रही हूँ। तो वो पूछता है क्यों, जिस पर चाहिन कहती है कि कुछ पर्सनल काम है। ऐसा बोलने के बाद वो जाने वाली होती है, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके पास तो कोई वेपन ही नहीं है। इसलिए वो अब उससे कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई वेपन है। तो अब उसके पास सिर्फ एक कुल्हाड़ी होती है और अब वो उस कुल्हाड़ी को चाहिन को दे देता है। जो देखकर चाहिन कहती है कि क्या कुछ और नहीं है, जिस पर वो कहता है नहीं। जो सुनकर चाहिन कहती है कि तो फिर रहने दो, मैं इसी के बिना चली जाऊंगी। ऐसा बोलने के बाद वो खाली हाथ ही जाने वाली होती है, पर तभी वो फिर से एक और बात सोचती है और अब वो उस कुल्हाड़ी को लेकर ही अंदर चली जाती है। दूसरे सीन में हम लोग को अब जिन्वू और उसकी टीम को दिखाया जाता है जिनको अब सभी ऑक्स ने घेर कर रखा हुआ है। ये देखकर अब एक बंदा कहता है कि यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ऑक्स है। अगर ये हाई ऑक्स बाहर निकल गए तो तबाही मचा देंगे। स्पेशली ये जो 4 जनरल है, ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। इन सब का ऑरा बाकी सभी लोगों से काफी ज्यादा अलग है। इसके बाद अब कारगलकन सभी ऑक्स को शांत कराता है। इसके बाद हम लोग अब सोन को भी देखते हैं जो कि मन में सोच रहा होता है कि हमारा मिशन सिर्फ गेट को क्लोज करना है। उसके लिए हमें इस डंजन बॉस को हराना होगा। वहीं पर अब कारगलकन उन लोगों से कहने लगता है, इंसानों क्या तुम मुझसे डर रहे हो। ऐसा बोलने के बाद अब उसका एक काफी खतरनाक ऑरा बाहर निकलता है जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। उन लोगों से तो ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता है। वहीं सोन तो फिर से थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाता है और पूछता है कि आखिर तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो। तो कारगलकन कहता है कि तुम बस मेरे लिए एक मजा हो। मैं तुम लोग को एक एक करके मारना चाहता हूँ जिससे कि मेरे सोल्जर्स काफी ज्यादा एंटरटेन हो जाएं। ये सुनने के बाद वो सभी लोग फिर से काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं सोन कहते हैं कि क्या बस हम लोग इनके लिए एंटरटेनमेंट है, हमारी जाने तो बस इन लोगों के लिए खिलौना है। तभी कारगलकन अब जिन्वू को नोटिस कर लेता है और कहता है कि इन हंटर्स के बीच में कुछ न कुछ तो अजीब है, पर कोई बात नहीं। ऐसा बोलने के बाद अब कारगलकन अपने मास्क को पहन लेता है। ये देखकर सोन आगे बढ़ता है हमला करने के लिए और अब अपने साथियों से भी कहता है कि एक साथ हमला करो। पर वो देखता है कि उसके साथी तो कुछ ज्यादा ही डरे हुए होते हैं। वो लोग तो सामने आ ही नहीं रहे होते हैं। जो देखकर सोन को अकेले ही लड़ने आना पड़ता है और अब वो जाकर कारगलकन के ऊपर हमला करता है। पर तभी कारगलकन ह्यूम ऑफ प्रोटेक्शन नाम की पावर को यूज करता है और अब वो सोन के अटैक को रोक लेता है। और क्योंकि सोन अब हमला नहीं कर पाता है इसलिए वो अब नीचे आकर खड़ा हो जाता है। जो देखकर कारगलकन उससे कहता है कि तुम बेवकूफ हो। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी ग्रेविटेशन मैजिक का यूज करके सोन को हवा में उड़ा देता है और अब उसे काफी ज्यादा तेज स्पीड में नीचे भी गिरा देता है। और अब वो सोन के साथ लगातार ही ऐसा करने लगता है। वो उसे नीचे उठाता है और अब ऊपर से नीचे उसे पटकने लगता है। ये देखकर सोन के साथियों के तो बिल्कुल भी बस की नहीं होती है सोन की मदद करने की। वो सभी लोग तो बस दूर से खड़े होकर इस तमाशे को देख रहे थे। इसके बाद अब कारगलकन वापिस से अब सोन को नीचे फेंकने वाला होता है। वहीं सोन अब जैसे नीचे गिरने वाला होता है तभी जिन्वू वहां पर आकर उसे पकड़ लेता है। जिन्वू अब उसे कहता है कि डंजन हंटर्स के लिए होता है, इसलिए मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पर क्योंकि हमारी टीम अभी खतरे में है इसलिए क्या मैं इन सभी लोग को संभाल सकता हूँ। इन मैजिक बीस्ट को मैं संभाल लूंगा। वहीं पर ये सब देखकर एक जनरल अब जिन्वू के ऊपर हमला करने वाला होता है। पर जिन्वू अब अपनी पावर को यूज करके उस जनरल को हवा में उड़ा देता है और दीवार से टकरा देता है। वहीं ये ताकत देखने के बाद सोन भी काफी घबरा जाता है और अब वो जिन्वू से कहते हैं ठीक है प्लीज मेरी टीम को बचा लो। दूसरी तरफ कारगलकन भी अब जिन्वू से कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो, मुझे तुम्हारी ताकत के बारे में पता है। ऐसा बोलने के बाद वो जिन्वू को अपनी फिर से पावर दिखाता है। जो देखकर जिन्वू भी अब कहता है कि मैं ये मानता हूँ कि तुम्हारी सबसे ज्यादा खतरनाक प्रेजेंस है। ऐसी प्रेजेंस मैंने पहली बार फील करी है, पर मैं इन सभी से डरने नहीं वाला हूँ। ऐसा बोलने के बाद जिन्वू अब अपनी पूरी शैडो मोनार्क की आर्मी को बाहर निकाल लेता है और अब वो कारगलकन से कहता है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। दूसरी तरफ हम लोग अब जिनचुल को भी देखते हैं जो कि अब इस गेट के पास आ चुका है। उसे देखकर वो माइनिंग टीम वाले शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर सर्वेलेंस डिपार्टमेंट यहाँ क्या कर रहा है। वहीं जिनचुल भी अब सामने आ जाता है और अब वो सोचने लगता है कि आखिर जिन्वू यहाँ पर एक माइनर के तौर पर क्यों काम कर रहा है, वो भी 2 दिन के लिए। वो अब वहाँ पर माइनर से कहता है कि क्या तुम जिन्वू को जानते हो, आखिर वो कहाँ है। तभी अब वहाँ पर वही माइनर आ जाता है जिसको जिन्वू ने डराया था। वो अब जिनचुल से कहता है कि मुझे लगा ही था कि जिन्वू में कुछ न कुछ तो अजीब है। वो मुझे काफी डरावने तरीके से देख रहा था, मुझे लगा कि वो मुझे मारे देगा। इस समय पर वो गेट के अंदर है। वो सभी लोग अब जिनचुल को बताते हैं कि असोल्ट टीम के पास कोई भी पोर्टर नहीं था, इसलिए जिन्वू मदद करने के लिए गया है। ये सुनकर जिनचुल अब सोचता है कि जिन्वू तो बस एक बहाना बना रहा है पोर्टर बनने का। एक ऐसे रैंक का हंटर बनने के बाद जरूर वो कुछ न कुछ करना चाह रहा है। वही माइनिंग टीम का बॉस पूछने लगता है कि आखिर हुआ क्या है। तभी जिनचुल उससे कहता है कि मत पूछो, कल तुम न्यूज देख लेना, तुम्हें अपना समझ आ जाएगा। तो वो कहते हैं ठीक है। पर चाहिन जब यहाँ पर आई थी उन्होंने भी यही क्वेश्चन पूछा था जो आप पूछ रहे हो। ये सुनकर जिनचुल
तो समझ आता है कि चाहिन भी अंदर गई है और अब वो भी गेट के अंदर जाने वाला होता है, पर तभी गेट में से एक खतरनाक पावर बाहर निकलती है, जिसे देखकर तो वो भी काफी डर जाता है। बाकी माइनर्स भी अब काफी घबरा जाती है। तभी जिनचुल अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से यहाँ का मैजिक पावर एक और बार टेस्ट करो। दूसरे सीन में हम लोग चाहिन को भी देखते हैं, वो भी अब गेट के अंदर आ चुकी है। वो भी वहाँ पर जितने भी ऑक्स होते हैं उन्हें देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि मुझे जल्दी करना होगा। मुझे नहीं पता कि आखिर सोन की टीम ने इतने सारे हाई ऑक्स को कैसे मार दिया, पर अगर ये ताकत डंजन बॉस की है तो इसका मतलब है कि अंदर काफी ज्यादा खतरा है। ऐसा बोलने के बाद वो अंदर चली जाती है। दूसरे सीन में हम लोग वापिस से कारगिलगन को देखते हैं, जो कि जिन्वो से कहता है कि तुम मुझसे इतनी छोटी सी फोर्स के साथ लड़ोगे, तुम तो एक नौसिखिए हो। जो सुनकर जिन्वो कहता है कि तुम काफी पछताओगे क्योंकि तुम हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ऐसा बोलने के बाद जिन्वो अपनी मोनार्क डोमेन नाम की स्किल को एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि ये एक नई जॉब स्किल है जो कि मुझे लेवल 70 पर पहुंचने के बाद मिली थी डीमन कैसल के अंदर। इस पावर को यूज करने के बाद जिन्वो की आर्मी और भी ज्यादा बड़ी और पावरफुल हो जाती है, जो देखकर वो हंटर्स भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। वो लोग अब कहने लगते हैं कि आखिर एक इंसान के अंदर इतनी खतरनाक पावर कैसे हो सकती है। जिसके बाद कारगिलगन अपनी आर्मी को जिन्वो की आर्मी से लड़ने के लिए भेज देता है और अब उन लोगों की फाइट अब शुरू हो जाती है। उन लोगों से लड़ने के लिए सबसे पहले आयरन सामने आता है। वो उन लोगों को कमजोर बना देता है। वो अपनी पावर को यूज करके सभी को अपने पास बुलाता है और जैसे सभी उसके पास आ जाते हैं वो अपने वेपन को घुमाकर सभी उसको एकदम से काट देता है। दूसरी तरफ हम लोग ग्रिस को भी देखते हैं, जो कि सिर्फ एक ही जगह पर खड़ा रहकर ऑक्स को एक ही बारी में खत्म कर देता है। जिसके बाद अब वापस से जिन्वो को भी दिखाया जाता है, जो कि अब काफी तेज स्पीड का यूज करके ऑक्स को इतनी जल्दी मार रहा होता है कि उन्हें तो पता भी नहीं चल पाता है कि उनके साथ हुआ क्या है। जिन्वो की स्पीड देखकर वो हंटर्स कहने लगते हैं कि ये ताकत तो बिल्कुल वैसी है जैसी वाइस मास्टर की है। आखिरकार इतना ताकतवर पर्सन हमारा पोर्टर क्यों बना हुआ था। दूसरी तरफ जिन्वो भी अब सोच रहा होता है कि ये जो ऑक्स है इनकी स्ट्रेंथ बी रैंक के हंटर्स के बराबर की है। मेरे सोल्जर्स 5 से 4 बार मर रहे हैं एक हाई ऑक्स को हराने में। मुझे कैसे भी करके ऑक्स के नंबर को कम करना होगा। वहीं ये देखकर कारगिलगन अपनी फायर पावर को यूज करता है और जिन्वो के सोल्जर्स को काफी ज्यादा कम कर देता है। वो अब जिन्वो से कहता है कि तुम्हारे सोल्जर्स यूजलेस हैं, ज्यादा एरोगेंट मत बनो। जिस पर जिन्वो कहता है कि ये बात तो तुम्हें खुद से कहनी चाहिए, मैं अपने सोल्जर्स को इन्फिनिटली समन कर सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद जिन्वो अपने फिर से सोल्जर्स को समन कर देता है। ये देखकर कारगिलगन अपनी प्रोटेक्शन को फिर से जिन्वो के ऊपर फेंक देता है, पर जिन्वो अब काफी तेजी से उस अटैक को डॉज करके पीछे आ जाता है। ये देखकर कारगिलगन अपने ग्रेविटेशन मैजिक का यूज करके कुछ पत्थरों को उठाकर जिन्वो के ऊपर फेंक देता है, पर जिन्वो अब भी इन अटैक से बच रहा होता है, पर जिन्वो के सोल्जर्स मर रहे होते हैं। कारगिलगन अब जिन्वो से कहता है कि मैं तुम्हारे सोल्जर्स को इतनी देर तक तबाह करता रहूंगा जब तक तुम्हारा मैजिक पावर खत्म नहीं हो जाता। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से अपनी फायर पावर का यूज करके जिन्वो के सोल्जर्स को और भी ज्यादा मारता है। ये देखकर वो जो असोल्ट टीम होती है वो तो अब चुपचाप से यहाँ से साइड में हट जाती है। कारगिलगन अब जिन्वो से कहने लगता है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी देर तक टिक सकते हो। इसके बाद हम लोग अब जिनचुल के साथी को देखते हैं, जो कि अब जिनचुल को बताता है कि मैंने टेस्ट कर लिया है, ये जो ए रैंक का गेट है इसकी ताकत एस रैंक के गेट के बराबर की है। जो सुनकर जिनचुल कहता है कि तो फिर जल्दी से ये बात मास्टर को बताओ, हम लोग असोल्ट टीम की मदद करने के लिए जल्दी रेडी होंगे। इसके बाद अब वापस एक गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन्वो के सोल्जर्स सब हार रहे होते हैं। जो देखकर कारगिलगन अब जिन्वो का मजाक उड़ाता है और कहता है कि मेरे आर्मी के नंबर्स और ताकत तुमसे ज्यादा है, तुम्हारा एमपी काफी जल्द खत्म होने वाला है। वहीं जिन्वो भी देखता है कि हाँ सही में उसका एमपी तो काफी जल्द खत्म होने वाला है, पर तभी जिन्वो से कहता है कि मैंने कहा था कि मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना। ऐसा बोलने के बाद जिन्वो एक पोशन को बाहर निकाल लेता है और उसे पीकर अपने एमपी को बढ़ा लेता है और कहता है कि मेरी असली स्किल तो अब शुरू होगी। ऐसा बोलने के बाद जिन्वो अपनी पावर अराइज का यूज करता है, जिससे कि अब वो कारगिलगन के सोल्जर्स जो कि मर चुके थे उन्हीं की सोल को एक्सट्रैक्ट करके अपनी आर्मी में ऐड कर लेता है। जो देखकर कारगिलगन काफी शौक हो जाता है। तभी जिन्वो बाकी के सभी ऑक्स से भी कहता है कि तुम सभी लोग भी काफी जल्द मेरी शैडो बन जाओगे और साथ में कारगिलगन तुम भी काफी जल्द मेरे सोल्जर बन जाओगे। ये सुनने के बाद और कारगिलगन काफी ज्यादा घबरा से जाते हैं। कारगिलगन के अंदर अब वैसा एक ग्लिच आने लगता है जो कि हम लोगों ने बारूका के अंदर देखा था। वह मन में जिन्वो के बारे में कहने लगता है कि कहीं ये लॉर्ड तो नहीं है, अगर ऐसी बात है तो आखिरकार मैं यहाँ पर क्यों हूँ। कारगिलगन अब कुछ अजीब बातों को ही बोलने लगता है और अब वो कहता है कि इन इंसानों को खत्म कर दो। वो अब अपने जनरल से भी कहता है कि मेरे सामने जो भी खड़े हैं उन सभी को एलिमिनेट कर दो और इन सभी की लाशों को लाकर मेरे कदमों में रख दो। ये सुनकर कारगिलगन के जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सभी भी अब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ चोय को भी अब पता चल जाता है कि ये गेट एक एस रैंक के गेट के बराबर है। चोय की जो साथी होती है वो कहती है कि अगर इन सबको रोका नहीं गया तो जेजू आइलैंड वाला इंसिडेंट फिर से हो सकता है। जिस पर चोय भी कहते हैं हाँ पर हमारे पास अभी समय है, जितने भी हंटर्स है उन्हें तैयार करो इस गेट में जाने के लिए। तो वो लड़की भी कहती है ठीक है, एक इमरजेंसी असेंबली को अरेंज कर लिया गया है जिसमें सभी ए रैंक के हंटर्स हैं और ऊपर के हंटर्स हैं। वहीं चोय अब कहते हैं कि अगर और भी बुरी सिचुएशन हो गई तो शायद से हमें व्हाइट टाइगर गिल्ड और फील्ड गिल्ड की मदद मांगनी होगी सपोर्ट के लिए, पर वर्स्ट के सिनेरियो आने से पहले हमें खुद ही इसे रोकने की कोशिश करनी होगी। इसके बाद वापस से हमें गेट
गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो आयरन होता है वो तो काफी आसानी से एक जनरल के सर को ही काट देता है। दूसरी तरफ इग्रिस की फाइट भी काफी ज्यादा खतरनाक चल रही होती है। ये देखकर जिन्वू अब कार गलगन से कहते हैं कि लगता है जो मेरे जनरल्स हैं वो थोड़े ज्यादा ताकतवर हैं। ये देखकर कार गलगन भी शौक हो जाता है और कहते हैं कैसे कैसे हो सकता है। ये फाइट देखकर अब वो हंटर्स कहते हैं कि चलो जिन्वू की मदद करने के लिए चलते हैं। ऐसा बोलकर अब वो आगे बढ़ने वाले होते हैं, पर तभी कार गलगन ह्यूम्स ऑफ ब्लाइंडनेस नाम की पावर को यूज करके उन लोग को अंधा कर देता है। उन लोग की आंखों को फोड़कर कार गलगन अब कहता है कि कोई भी ऑडियंस दखल अंदाजी नहीं देगी। वो अब जिन्वू से कहता है कि तुम्हें तो सबक मैं अपने आप ही सिखाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद वो खुद नीचे आ जाता है और जिन्वू के ऊपर अब उसी ब्लाइंडनेस नाम की मैजिक को यूज करता है, पर वो उस पहले टूट जाती है, जो देखकर कार गलगन काफी शॉक हो जाता है। वहीं जिन्वू अब उसे कहता है कि माफ करना, पर पॉइजन और कर्स मेरे ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं लाते। ये देखकर कार गलगन वापस अपनी प्रोटेक्शन पावर को यूज करता है, पर जिन्वू अपने इस मेजिस को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी इस शील्ड को तोड़ दूंगा। जिसके बाद वो मेज अब कार गलगन के ऊपर अपने मैजिक पावर को छोड़ देते हैं। हम लोग अब देखते हैं कि उन मेजिस की पावर इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि कार गलगन की प्रोटेक्शन भी टूट जाती है और अब वो हमला कार गलगन को जाकर लग जाता है, जिस वजह से उसका जो मास्क होता है वो टूटकर नीचे गिर जाता है, जो देखकर वो काफी गुस्से में आ जाता है। तभी हम लोग अब देखते हैं कि इन सही फाइट को देखने के बाद अब चाहिन भी वहां पर पहुंच जाती है। वो अब कहने लगती है कि क्या उसने इतने बड़े ग्रुप के सोल्जर्स को यहाँ बुला लिया है। तभी वो जो हंटर सब चाहिन को देख लेते हैं और कहते हैं वाइस मास्टर आप यहाँ क्या कर रही हो। तो चाहिन कहती है कि वो सब छोड़ो, आखिर यहाँ की सिचुएशन कैसी है। तो वो लोग कहते हैं कि सच बताएं तो हमें भी नहीं पता है। दूसरी तरफ कार गलगन को दिखाया जाता है जो कि जिन्वू के ऊपर काफी गुस्से में आ जाता है और अब वो उसके ऊपर एक ही बार में 3 मैजिक को यूज करने लगता है। इस वजह से कार गलगन की ताकत और हाइट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वो अब जिन्वू के ऊपर पैर रखने वाला होता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक कीड़े की तरह मसल कर रख दूंगा। जिसके बाद वो जिन्वू के ऊपर पैर रख देता है, पर हमें अब दिखाया जाता है कि जिन्वू को तो कुछ भी नहीं हुआ होता है। जिन्वू अब उसे कहता है कि मुझे जाइंट्स पसंद नहीं है, मेरी मेमोरीज में वो काफी ज्यादा बुरे हैं। ये सुनकर कार गलगन अब उसके ऊपर फायर मैजिक का यूज करता है। वो अब फायर मैजिक को हर एक जगह से छोड़ने लगता है। इस वजह से उसके जो ऑर्क होते हैं वो भी मर जाते हैं, पर उसे फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। पर जिन्वू को तो अब भी कुछ नहीं हुआ होता है। वो अब जिन्वू से कहते हैं कि तुमने मेरी ताकत देख ली है, क्या तुम अब भी मेरे खिलाफ जाना चाहते हो। इस पर जिन्वू कहते हैं हाँ बिल्कुल। ऐसा बोलने के बाद जिन्वू एक छलांग लगाता है और अपने वेपन को बाहर निकालकर सीधा कार गलगन की आंखों में दे मारता है। इसके बाद जिन्वू जाकर अब एक रस्सी पर लटक जाता है और कहते हैं कि तुमने अपना साइज इतना ज्यादा बढ़ा लिया है कि तुम्हें टारगेट करना इतना ज्यादा इजी हो गया है, तुम अब मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। जो सुनकर कार गलगन फिर से गुस्से में आ जाता है और इस बार तो वो ब्लेजिंग फायर को यूज करता है। इस वजह से अब जो पूरी जमीन होती है वो पूरी ही लावा की बन जाती है और वो जिन्वू के ऊपर हमला करने लगती है, पर जिन्वू सभी अटैक्स को डॉज करने लगता है। जिन्वू तभी अपने डैगर्स को बाहर निकालकर कार गलगन के ऊपर हमला करता है। इस वजह से कार गलगन अब अटैक को रोक लेता है। इस वजह से जिन्वू अब जमीन के ऊपर खड़ा हो पाता है और कहता है कि मेरे डैगर इसको ज्यादा डैमेज नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे अब ये करना पड़ेगा। ऐसा बोलने के बाद जिन्वू अब अपने हाथ को यूज करता है और अब उससे एक काफी बड़ी चेन को पकड़ लेता है और उसे अब जिन्वू कार गलगन के चारों तरफ बांध देता है और उसे खींचकर कार गलगन को नीचे गिरा देता है। वही हम लोग अब देखते हैं कि जिनचुल भी यहाँ पर पहुंच चुका है और अब वो भी ये फाइट देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तब अब वहाँ पर चाहिन आ जाती है। तो जिनचुल अब उसे कहता है कि मैंने एक काफी खतरनाक प्रेजेंस को फील किया, इसलिए मैं यहाँ आ गया मदद करने के लिए, पर मुझे लगता है कि अब मदद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिन्वू ने सब संभाल लिया। ये सुनकर चाहिन भी अब शौक हो जाती है और कहती है कि जिनचुल भी शौक है, इसका मतलब जिन्वू एक टॉप टायर का हंटर है। तो ये है हंटर जिन्वू की ताकत। वो अब जिनचुल से पूछती है कि ये कौन है, क्या तुम इसके बारे में जानते हो। तो जिनचुल कहता है कि मैं बस थोड़ा सा ही जानता हूँ, सच बताऊं तो मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ। दूसरी तरफ हम लोग अब देखते हैं कि कार गलगन जमीन पर होता है। तभी जिन्वू अब उसके पास आता है और कहता है कि तुम एक मेज हो और जब तुम्हारे गार्ड पूरी तरह से तबाह हो जाए तब इसका मतलब है कि तुम हार जाते हो। तो कार गलगन फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं नहीं हारूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से अपनी पावर को यूज करता है, पर अब जिन्वू के जो ऑर्क वाले सोल्जर्स होते हैं वो अब जाकर कार गलगन के ऊपर हमला करके उसके ऊपर भारी पड़ जाते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं और अब उसके ऊपर हमला करके उसे मार देते हैं। जिसके बाद जिन्वू को भी अब नोटिफिकेशन मिलती है कि उसने इस डंजन के मास्टर को मार दिया और अब उसका काफी ज्यादा लेवल अप भी हो जाता है। इसके बाद अब जिन्वू जाकर अब कार गलगन की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उसे वो अब अपनी शैडो मोनार्क आर्मी के अंदर डाल लेता है। वहीं पर इस चीज को जिनचुल और चाहिन भी देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाती हैं। जिसके बाद जिन्वू के सामने अब एक नोटिफिकेशन आती है कि कार गलगन एक एलीट नाइट रैंक का है, इसलिए इसे एक नाम चाहिए। वहीं जिन्वू अब सोचने लगता है कि आखिर कार गलगन का नाम क्या था। वो अब कहता है कि माफ करना मैं भूल गया, तो मैं कुछ और रख देता हूँ। इसलिए जिन्वू अब उसका नाम कीबा रख देता है, यानी कि टस्क। जिन्वू अब ये देखकर काफी शौक हो जाता है कि टस्क एक एलीट रैंक नाइट का है। ये रैंक जिन्वू ने पहली बार देखी है। जिन्वू अब कहते हैं कि मुझे यहाँ का बॉस तो काफी अच्छा मिल गया और ये जो हाई ऑक्स हैं वो भी काफी कमाल के हैं। ऐसा बोलकर जिन्वू अब सभी को गायब कर देता है। इसके बाद अब जिनचुल जिन्वू के सामने आता है, जो देखकर जिन्वू अब कहता है कि यार मैं तो फंस गया, मैं इतना ज्यादा बिजी हो गया था इन सभी को एक्सट्रैक्ट करने में कि मैं भूल ही गया था कि ये भी यहाँ पर है। जिसके बाद वो सभी हंटर सब जिन्वू से कहने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है, जिस पर जिन्वू भी कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। तभी जिनचुल के साथ ही जिन्वू के सामने आ जाते हैं। जिनचुल अब उन हंटर से कहने लगता है कि हम लोग सर्वेलेंस टीम से हैं, ये जो लड़का है इसका नाम जिन्वू है और ये हमारे एसोसिएशन का टॉप सीक्रेट
है, इसलिए तुम लोगों ने आज जो कुछ भी देखा उससे बस एक सीक्रेट रखना। वो लोग अब जिन्वू से कहने लगते हैं कि हम लोग तुम्हें सेफली यहाँ से बाहर निकालेंगे जिससे कि ट्रबल ना आए। जिनचुल भी अब उन सभी हंटर से फिर से कहता है कि जिन्वू ने अपनी ऐसे रैंक हंटर होने की ताकत दिखाई है तुम सभी लोग को प्रोटेक्ट करके, प्लीज कोऑपरेट करना जिससे कि जिन्वू सेफली जा सके। ऐसा बोलने के बाद वो लोग जिन्वू को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं, पर तभी सोन जिन्वू को रोकता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा पावर थी, मैं ये नहीं पूछूंगा कि आखिर तुमने पोर्टर का रोल ही क्यों लिया, तुम्हारे कुछ ना कुछ तो रीजन होंगे ही, उसके बारे में मैं नहीं पूछूंगा, पर सिर्फ तुम्हारे बदौलत ही मेरी पूरी टीम जिंदा रह पाई, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। ऐसा बोलने के बाद वो सभी लोग जिन्वू का शुक्रिया करते हैं, तो जिन्वू भी स्माइल करता है। इसके बाद वो उसी लड़की के पास आता है और कहता है कि ये तो तुम्हारी डायरी है ना, लो अब तुम इसे पास रखो। ये सुनकर वो हंटर भी खुश होती है और वो उस डायरी को ले लेती है, जिसके बाद वो लोग जिन्वू को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। वहीं पर चाहिन अब जिन्वू को रोकने की कोशिश करती है, पर तभी वो लड़की अब चाहिन से कहती है कि क्या हुआ और आपने ये पिकेक्स क्यों पकड़ रखी है। ये सुनकर अब चाहिन भी शर्मा जाती है और वो कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं अजीब लग रही हूँ ये पिकेक्स को पकड़कर, कहीं उससे मैं अजीब तो नहीं लगूंगी। वो यहाँ पर जिन्वू की बात कर रही होती है, पर वो लड़की समझती नहीं है। वो कहती है कि आप किसकी बात कर रही हो, जिस पर चाहिन कहती है किसी की नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सबके बारे में चोई को भी पता चलता है। वो कहता है कि फॉर्चुनेट बात तो ये है कि सभी लोग सेफली वापस आ गए। वो अब जिन्वू के बारे में कहता है कि जिन्वू लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स को समन कर सकता है, उसकी स्पीड भी काफी कमाल की है और वो मरे हुए मैजिक बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है। वो अब सोन से पूछता है कि अगर जिन्वू और मेरे बीच में मुकाबला हो तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन ताकतवर है हम दोनों में से। तो सोन भी कहता है कि रेड मिशंस यूजुअली हैंडल किए जाते हैं काफी ज्यादा हंटर्स के द्वारा, वो अलग अलग उनमें पार्ट निभाते हैं। चलो आप खुद ही बता दो कि अगर आप एक काफी खतरनाक ए रैंक के डंजन में हो तो क्या आप उसे अकेले ही संभाल सकते हो। जिस पर चोई भी घबरा जाता है और कहता है नहीं। वो अब कहता है कि लगता है कि जो मुझे टाइटल मिला है अल्टीमेट हंटर होने का, लगता है कि अब वो एक मजाक रह गया है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी सोन उससे कहता है कि आपको पता है ना कि आपको क्या करना है। जिस पर चोई कहते हैं हाँ, चीजें मुझ पर छोड़ दो, मैं अपना बेस्ट दूंगा। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग अब जिन्वू को देखते हैं जो कि जिनो से जाकर मिलता है। जिन्वू अब उससे पूछता है कि गिल्ड मास्टर का मैटर कैसा गया, तुमने अपने डैड से बात तो कर ली ना। तो जिनो अब जैसे उसे कुछ बताता है तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, जिसके बाद हमें अब काफी ज्यादा मीडिया को दिखाया जाता है जो कि इस समय पर हंटर एसोसिएशन के सामने होते हैं। वो लोग अब कहने लगते हैं कि एक्टर ली मिन-सुंग अवेकन हुआ है। वहीं पर इन सभी मीडिया वालों को ली भी देख रहा था और अब वो गाड़ी में बैठा हुआ था। वो अब स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है कि जब रिपोर्टर से पूछेंगे कि हंटर बनने के बाद आपको कैसा लग रहा है, इसके जवाब में वो बोलेगा कि इतना भी बुरा नहीं लग रहा है। और अब इसी के साथ ये कमाल का एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेक श्योर भाई तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन कर देना। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के ऊपर तुम लोग ढेर सारे लाइक कर देना और साथ में कमेंट भी कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तो के लिए बाय बाय।